सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है वर्ण विचार। देखिए, वर्ण और वर्णमाला। भाषा की सबसे जो छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 44 वर्ण होते हैं। वर्णों को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है, जैसे स्वर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऋषि। इस तरह से व्यंजन में कै वर्ग में कै, ख, ग, घ, ड़। ठीक है। और इसी तरह से आगे देखिए, स्वरों वर्ण के जो भेद हैं, वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है। इनके उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी रुकावट से निकलती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। इसी तरह से इन्हें लिखा जाता है, जैसे अपने मूल रूप में, जैसे आई, भाई, आइएगा, बनाइएगा, जाइएगा आदि। और मात्रा के रूप में जानकारी, नमिता, दीवार, मीनार आदि। आगे देखिए, स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं। हर स्वर, है स्वर में इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और ये संख्या में 4 होते हैं। आ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में हर स्वरों से दुगना समय लगता है और ये 7 होते हैं। आ, ई, उ। और प्लुप्त स्वर, इनके उच्चारण में हर स्वरों से तिगना समय लगता है, जैसे ओम, राम आदि। प्लुप्त स्वर एक ही होता है। आगे अनुस्वार, इनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे चंचल, कंगन, जंगल, दंगल आदि। अनुनासिक, इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे गांव, चांद, ऊंट, हंसना आदि। इसी तरह से आगे हैं मात्राएं। आपको पता है मात्राएं आ, ई, उ, ये मात्राएं होती हैं और इनका प्रयोग जो है शब्दों में किया जाता है। आगे देखिए, व्यंजन जो हैं स्वतंत्र नहीं होते। इन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या जो है 33 होती है। इन्हें आपने अभी पढ़ा है, जैसे कुछ भेदों को पाइए। इसमें है संयुक्त व्यंजन। 2 अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों की अपनी मूल पहचान जो है समाप्त हो जाती है। ये 4 होते हैं संयुक्त में, जैसे समय, क्षत्रिय, त्रिशूल, आत्रेय, संज्ञा, विज्ञान, श्रमिक, आश्रम आदि। आगे द्वित्व व्यंजन, 2 समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर द्वित्व व्यंजन बनते हैं, जैसे चक्कर, पक्का, थप्पड़, चप्पल, बच्चा, कच्चा, चम्मच, अम्मा, कुत्ता, पैजामा आदि। आगे संयुक्ताक्षर, 2 अलग व्यंजनों के मिलने से संयुक्ताक्षर बनते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्या, क्यारी, विद्या, विद्यालय, अच्छा, स्वच्छ आदि। आगे रै के रूप में, जब रै स्वर रहित होता है तब रै आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कर्म आप लिखते हो तो मैं के ऊपर रै आता है, वर्षा, शर्त आदि। जब रै स्वर रहित व्यंजन के बाद होता है तब उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ रै पदेन के रूप में लगाया जाता है, यानी कै के पैर में रै आएगा, जैसे क्रम, उम्र, प्रण, भ्रम आदि। इसी तरह से बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ रै पदेन के रूप में लगाया जाता है, जैसे ट्रक, ड्रम आदि। री की मात्रा के उच्चारण भी लगभग रै की तरह ही होता है, जैसे ऋण, कृषक आदि। री ऋषि बोलते हैं ना, री की मात्रा का उच्चारण भी रै की तरह ही होता है, री, ऋण, कृषक। उसके बाद देखो वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्णों को बिल्कुल अलग कर देना। वर्ण का अर्थ है अलग करना। किसी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके योग के रूप में लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इस तरह से इसका उदाहरण देखिए, विद्यालय,
व, ई, द, या, आ, ल, अ, य, अ। ध्वनि ध, व, अ, न, ई। इसी तरह से इसके काफ़ी उदाहरण भी हैं, जैसे अकबर, कंप्यूटर। ये बिल्कुल एक एक अक्षर को अलग अलग करके लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। वर्ण मात्रा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। वर्णों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह में लिखना वर्णमाला कहलाता है। ठीक है। और स्वरों के निर्धारित चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्राएं कहलाते हैं। और दो विभिन्न व्यंजनों के मेल से सुक्ताक्षर बनते हैं। और शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। हाँ जी, आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।